आत्मा तो 7 तालों के अंदर भी आदमी को पकड़ लेती है। ये तो फिर भी माँ बाप की एक कोशिश थी अपनी बच्ची को बचाने की। कहाँ कहाँ जाने से रोकोगे बच्चों को? बाहर गली में किसी के खाने से, पीपल के पेड़ के पास जाने से, क्या अब स्कूल के पास जाने से भी रोक लोगे? स्कूल तो हर बच्चे को जाना पड़ता है ना। लेकिन इस लड़की के साथ स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जो शायद किसी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए था। इसे किसी एक ऐसी आत्मा ने पोजेस कर दिया, किसी ऐसी आत्मा इस पर हावी हो गई जिस आत्मा के बारे में स्कूल में हर किसी को पता था, लेकिन इस न्यू एडमिशन लड़की को इस आत्मा के बारे में किसी ने नहीं बताया। दोस्तों, ये जो कहानी है ना, ये हमारी दिल्ली से ही आई है। और दिल्ली से जब ये कहानी आई ना, मेरा रूह कांप गई कि क्या कोई उस बच्ची को सही समय पे नहीं बचा सकता था। क्या हुआ उस बच्ची के साथ इस स्टोरी में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सभी लोग? आपको पता ही है मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, हॉरर स्टोरीज। आपको अगर अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने विचार कुछ हमें विवश कर सकते हैं। हमें कोई कमी हो या फिर आपको किसी तरह की वीडियो चाहिए हो, आप कुछ देखना चाहते हो, आप कुछ भी अपनी डिमांड कर सकते हैं। हम उसी तरह की वीडियो अपने इस चैनल पर लेके आएंगे। काफ़ी प्यार मिला है आपका, इसी तरह से प्यार बने रहा तो जल्द ही हम अपने टारगेट को भी अचीव कर लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। खुशी, एक प्यारी सी बच्ची जिसके घर में आते ही सबके बीच खुशी आ गई थी। बच्ची ने अभी 5वीं क्लास पास की थी। 6ठी क्लास के लिए माँ बाप ने सोच रखा था कि बच्ची को हॉस्टल भेज देंगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई करेगी, क्या पता कुछ अच्छी पोस्ट पे लग जाए। हर माँ बाप ये सोचता है। बच्ची को 6ठी क्लास से एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने लगते हैं, एक हॉस्टल में भेजने लगते हैं। जिस हॉस्टल में बच्ची को वहीं रहना था, वहीं खाना था, वहीं पीना था। बच्ची की जिद थी कि नहीं, मैं मम्मी पापा आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं हॉस्टल नहीं जाऊँगी। लेकिन माँ बाप बच्ची का भविष्य देखते हुए उसे हॉस्टल में भर्ती करा देते हैं। हॉस्टल में पहले ही दिन उसके पिता जब उसे छोड़ने आते हैं तो बच्ची स्कूल तक भी रो रही थी कि पापा मुझे स्कूल के अंदर नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे इस स्कूल से तुम्हारे पास नहीं आने देंगे, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन खुशी की मम्मी की वजह से, खुशी की मम्मी की जिद की वजह से खुशी को इस स्कूल में आना पड़ा। खुशी को पहले ही दिन टीचर्स ने समझाया था कि स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में नहीं जाना है। स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में जाना मना है। अगर कोई भी बच्चा वहाँ पकड़ा गया ना तो उसको पनिशमेंट दी जाती है बहुत तगड़ी। खुशी ये बात सुनकर अपने कमरा देखने आती है। कमरा देखती है तो उस कमरे में 3 लड़कियां पहले से रहती थी, चौथी खुशी थी। जो 3 लड़कियां वहाँ पर रहती थी वो खुशी की ही क्लास में थी, लेकिन खुशी से पहले उन्होंने एडमिशन यहाँ कराया था, तो इनको महीना भर 2 महीने हो गए थे, स्कूल को अच्छे से जानने लगी थी। खुशी से ये कहती हैं कि कहाँ से आई है, क्या है। जैसे छोटे बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, ऐसे चिढ़ाने लगते हैं। खुशी इनकी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी किताब उठाकर बैठ जाती है। लेकिन किताब कहाँ पढ़नी थी बच्ची को? बच्ची तो अपने माँ बाप के बारे में सोच रही थी कि मम्मी पापा ने मुझे कहाँ भेज दिया है, क्या मम्मी पापा मुझसे अब प्यार नहीं करते? ऐसे ऐसे बच्चे के दिमाग में ख्याल आ रहे थे। खुशी पहले ही दिन अपनी क्लास में जाती है। क्लास में जैसे ही खुशी जाती है सब बच्चे उसे मिलकर बुली करने लगते हैं, चिढ़ाने लगते हैं, कुछ कुछ बोलने लगते हैं। खुशी उन बच्चों की बात सुनकर दुखी होकर नीचे उतर आती है, ग्राउंड में जाकर बैठ जाती है। खुशी को
पीछे वाले ग्राउंड से आवाज़ आती है, मानो कोई खुशी को उसका नाम लेकर पुकार रहा हो। खुशी खुशी खुशी। खुशी उठती है और सारी बातों को भुलाते हुए उस पीछे वाले ग्राउंड में चली जाती है। खुशी वहाँ जब जाती है तो देखती है कि एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है जिसके नीचे एक कुर्सी रखी हुई है। खुशी की मैम देख लेती है, जो क्लास टीचर थी। खुशी से कहती है कि बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें बताया नहीं किसी ने कि यहाँ आना मना है? मैम मुझे पता है, लेकिन पता नहीं किसकी आवाज़ आ रही थी इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। खुशी को मैम वापस लेकर खुशी की क्लास तक जाती है और वहाँ छोड़ देती है। खुशी का पहला ही दिन था तो मैडम भी सोचती है कि बच्ची है, कोई नहीं, चली गई तो आज के बाद नहीं जाएगी। रात होती है। रात को खुशी को वही आवाज़ दोबारा आने लगती है। खुशी दोबारा वहाँ जाती है, देखती है तो वहाँ एक कुर्सी पर बच्ची बैठी है, स्कूल की ड्रेस में, 2 चुटिया बनाकर, बिल्कुल खुशी की ही उम्र की बच्ची। खुशी उस लड़की से बोलती है कि दोस्त तुम्हें क्या नहीं पता यहाँ आना अलाउड नहीं है, कोई टीचर तुम्हें देख लेगा तो तुम्हें पनिश करेगा, अब चलो यहाँ से कमरे में। और लड़की खुशी के साथ खुशी के कमरे तक आ जाती है। खुशी उस लड़की को कहती है जो भी तुम्हारा रूम है तुम जाकर सो जाओ, मैं अपने रूम में सोती हूँ, हम सुबह मिलते हैं। अब खुशी को इस लड़की के रूप में एक नया दोस्त मिल गया था इस हॉस्टल में। खुशी और तन्नू दोनों ही आपस में मिलजुल कर खूब अच्छे से रहा करते थे, एक अच्छी फ्रेंडों की तरह। लेकिन 2-4 दिनों बाद ही लोग खुशी पर हंसने लगे। तन्नू को ये बात बहुत बुरी लगी। तन्नू ने एक गलती कर दी जिसकी वजह से दोनों लड़कियों की ज़िंदगी में भूचाल आ गया। या दोनों लड़की थी ही नहीं, एक ही लड़की थी। खुशी ने कुछ ऐसा किया कि जब वो नहाने गई थी तो ठंडा गर्म पानी मिक्स करके नहा रही थी, तो जब उसने नहाना शुरू करा तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म था। उस पानी से नहाकर खुशी के शरीर पर रेड रेड निशान पड़ गए थे। ये बात जब उसने अपनी फ्रेंड तन्नू को बताई तो तन्नू ने, जो खुशी के रूम में लड़कियां रह रही थी उसमें से एक लड़की आंचल को मार दिया। जैसे ही ये हादसा हुआ, स्कूल की प्रिंसिपल तो पहले से ही जानती थी कि स्कूल में क्या है और स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में जाना क्यों मना है। स्कूल की प्रिंसिपल ने बोला कि स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में कौन बच्चा गया था, क्योंकि जो आंचल नाम की लड़की थी उसको शरीर अकड़ गया था, बिल्कुल ऐसे मुंह फटा हुआ था, मक्खियाँ मुंह के अंदर आ रही थी जा रही थी, कुछ इस तरह से वो लड़की मरी थी। प्रिंसिपल सर ने देखा, सबने बताया कि हाँ खुशी गई थी, खुशी को देखा था। खुशी से जब पूछा गया तो खुशी ने बताया कि नहीं मैम, ये मेरी एक सहेली ने किया है जो यहीं है, इसी रूम में, वो कोने में खड़ी है। प्रिंसिपल मैम भी बौखला जाती है कि क्या क्या कह रही हो तुम, कोई नहीं है इस रूम में तुम्हारे और मेरे अलावा। मैम नहीं, वो तो यहीं है, मैं बुलाऊं उसे? तन्नू? तन्नू नाम सुनते ही प्रिंसिपल मैडम के माथे से पसीना टपकना शुरू हो गया। मैम जान गई कि हाँ ये वही आत्मा है जिस आत्मा को हम इतने सालों से रोकने की कोशिश कर रहे थे। प्रिंसिपल मैडम फटाफट से एक नंबर मिलाती है और कहती है कि तांत्रिक दी आप जल्दी स्कूल के अंदर आ जाइए, वो आत्मा आज़ाद हो गई है। तांत्रिक थोड़ी ही देर बाद वहाँ पहुँच जाता है। प्रिंसिपल मैडम उसे बताती है दोबारा से उस आत्मा को उस कुर्सी के पास बांध दिया जाता है।
आज उस स्कूल के बीचों बीच दीवार खींच दी गई है कि उस प्लेग्राउंड तक कोई बच्चा जा ना सके। जो खुशी थी उसने ये स्कूल छोड़ दिया और घर पे ही रहने लगी। 5वीं क्लास के बाद उसने पढ़ाई ही नहीं की। ये थी एक छोटी सी स्टोरी हमारी दिल्ली की। स्कूल का नाम नहीं ले सकते, जगह का नाम ले दूंगा। ये मंगोलपुरी की स्टोरी थी। बस आज की स्टोरी में इतना ही। नमस्कार, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल के ऑप्शन को क्लिक करें ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ।